मेहंदी बेचने और लगाने वाली सास बहू। अरे देख देख बिंदु, वो तो रोहन की माँ उमा है। देख तू जरा क्या कर रही है। अरे वो तो है ही, उसके साथ उसकी बहू भी तो है। देख जरा। अरे हाँ, तू तो बिल्कुल सही कहती है। ये दोनों सास बहू तो राह चलते हुए लोगों के मेहंदी लगा रही है, और वो भी बाजार में। चल चलते हैं इन दोनों के पास और इनके हालचाल पूछते हैं। वो दोनों उमा और उसकी बहू टीना के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से कहती है, अरे ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। अरे उमा बहन, क्या हुआ? मोहल्ले की सबसे अमीर औरत होकर तुम यहाँ बाजार में राह चलते लोगों के मेहंदी लगा रही हो? कहीं तुम दोनों के पतियों ने तुम दोनों को घर से निकाल तो नहीं दिया है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों भला? हमारे पति हमें घर से क्यों निकालेंगे? हम तो यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं। वैसे उमा बहन, जब सबके मेहंदी लगा ही रही हो तो हम दोनों की भी मेहंदी लगा ही दो। हाँ हाँ, आओ बैठो, हम दोनों तुम दोनों की मेहंदी लगा देंगे। उमा और टीना दोनों बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को उनकी मेहनत के पैसे देकर जाती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और उनके जाने का समय हो जाता है। चल बहू, हमें अब चलना चाहिए। अगर देरी हो गई तो तू जानती है क्या होगा हमारे साथ। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। अब हमें घर लौट जाना चाहिए। समय से घर पर नहीं लौटे तो बाबूजी और राघव जी गुस्सा हो जाएंगे। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ठीक है माँ जी, पहले हम लोग खाना पैक करवा लेते हैं, नहीं तो आज फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। उमा और टीना दोनों सास बहू अपने लिए खाना पैक करवा लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों समय रहते घर पहुंच जाती हैं और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो खाना खाती हैं और चुपचाप अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। वे दोनों सास बहू एक बहुत बड़े आलीशान घर में रह रही थीं, लेकिन इतने बड़े आलीशान बंगले में रहने के बाद भी आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या राज था जिसके चलते उन्हें मेहंदी लगाकर अपना पेट पालना पड़ रहा था। आइए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उमा, उमा, कहाँ हो तुम? यही हूँ जी। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? हाँ हाँ, गलती हुई है। क्या तुझे मेरे बेटे राघव की जरा भी चिंता है? अरे कहाँ है वो? अरे रात के 10 बज गए हैं, राघव अभी तक घर पर नहीं आया। तुमने अपने बेटे को बिगाड़ दिया है। मैंने उसे नहीं बिगाड़ा है जी, वो तो हमेशा से ही आपके पास ही रहता है जी। जैसे आप रात को देर से आते हो, उसने भी यही सीख लिया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मुझको ताने सुनाए? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। गजेंद्र अपने चमड़े की बेल्ट निकालकर उमा को मारना पीटना शुरू कर देता है। मत मारिए, मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी दरवाजे से राघव नशे की हालत में घर में आता है, जिसके बाद गजेंद्र उसकी हालत देखकर उससे कहता है, वाह बेटा वाह, आज तो तूने खूब नाम रोशन किया मेरा। तू शराब के नशे में घर आया है और अपने बाप के सामने सीना तान कर खड़ा है। तूने तो मुझे भी हरा दिया। वैसे मैं ही भूल गया था कि तू मेरा ही बेटा है। ये सब तो तू करेगा ही। गजेंद्र ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं बेचारी उमा सुबह सुबह कर रोने लगती है। वो दर्द में तड़प रही होती है, जिसके बाद वो खुद ही अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन उमा उठती है और घर के कामों में लग जाती है। तभी गजेंद्र उमा के पास आता है और कहता है, मैंने एक फैसला लिया है। मैं राघव की शादी करवाना चाहता हूँ। शादी के बाद राघव के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी और फिर उसे अपना परिवार भी देखना जरूरी है। ठीक है जी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए। उमा ऐसा कह ही देती है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसी की तरह कोई और भी इस घर में आकर दोनों बाप बेटों के जुल्म सहन करती रहे। कुछ ही समय में गजेंद्र अपने बेटे राघव की शादी कर देता है, जिसके बाद राघव शादी करके अपनी पत्नी टीना को घर ले आता है। लेकिन शादी के बाद राघव टीना के साथ वही सब करता है जो उसके पिता गजेंद्र ने उसकी माँ के साथ किया था। आज हमें खाना खाए पूरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन इन बाप बेटे को हमारी कोई परवाह ही नहीं। माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलिए हम बाहर कहीं चलते हैं और किसी से कोई मदद मांगते हैं। काश कि मैं ये सब खा पाती। उमा और टीना दोनों घर से बाहर निकल आती हैं, जिसके बाद वो दोनों बाजार में यहाँ वहाँ खाने पीने की कई सारी दुकानें देखती हैं, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। काश कि मैं ये सब खा पाती। तभी टीना की नजर कुछ लड़कियों के ऊपर पड़ती है जो मेहंदी लगा रही होती हैं। माँ जी, देखो ये लोग मेहंदी लगा रही हैं। मेहंदी लगाने से इन लोगों को पैसे मिलते हैं। एक मेहंदी की कीप 10 रुपए की आती है और उसके बदले में हमें 100 रुपए या 50 रुपए मिल जाएंगे। मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं मेहंदी लगाकर कुछ पैसे कमा लेती हूँ,
फिर हम लोग खाना खा लेंगे। ऐसा कहकर टीना 10 रुपए की मेहंदी खरीदती है और मेहंदी लगाने बैठ जाती है, जिसके बाद कुछ औरतें उससे मेहंदी लगवा लेती हैं, जिसके बदले उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र में थी, मैं भी लोगों को मेहंदी लगाया करती थी। उमा भी मेहंदी का कीप उठाकर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है, जिसके चलते उन दोनों को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उन पैसों से पेट भरकर खाना खाती हैं। ऐसा अब वो दोनों रोज करने लगती हैं। अच्छा हुआ जो हमारा हुनर आज हमारे काम आ रहा है, नहीं तो ऐसे पति होने पर तो औरतें फांसी लगाकर मर जाती हैं। माँ जी, आप बस दुआ कीजिए कि हमारा ये मेहंदी लगाने का राज बाबूजी और राघव जी को पता न चले। एक दिन वो दोनों फिर से मेहंदी लगाने के लिए बाजार में पहुंच जाती हैं, लेकिन ये खबर गजेंद्र और राघव को कहीं से मिल जाती है और वो दोनों गुस्से से शाम के वक्त उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस औरत ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे ये औरत 2 कौड़ी का काम करने के लिए बाजार में जाती है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ पिताजी, हमारे होते हुए इन्होंने ये सोचा भी कैसे कि ये मेहंदी लगाकर पैसे कमाएंगी। अरे हम क्या मर गए थे? तभी टीना और उमा दोनों मेहंदी लगाकर वापस लौट आती हैं। उन्हें आता देख गजेंद्र आग बबूला हो जाता है और तुरंत उमा के बाल पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ राघव भी टीना को मारना पीटना शुरू कर देता है। हमने कुछ दिन ढील क्या दे दी, तुमने तो घर से बाहर कदम रखना शुरू कर दिया और पैसे कमाना शुरू कर दिया। आज हम दोनों बताएंगे कि जब औरतें घर से बाहर कदम रखती हैं तो उसका क्या हाल होता है। गजेंद्र और राघव दोनों मिलकर टीना और उमा को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते उमा के अंदर पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है और वो गजेंद्र को बहुत तेज धक्का देती है। बस करो, बहुत हुआ। अरे हम एक औरत हैं, तो क्या हमारे ऊपर इतने जुल्म करोगे तुम? कब से हम ये जुल्म सहते आ रहे हैं, आखिर कब तक तुम हमें ऐसे ही अपने पैरों तले रौंदते रहोगे? उमा टेबल से कांच का फ्लावर पॉट उठा लेती है और टीना से कहती है, टीना, जल्दी से पुलिस को फोन कर। आज के बाद हम दोनों इन दोनों के जुल्म कभी नहीं सहेंगे। हमारी खुद की जिंदगी है और हम खुद अपने बलबूतों पर जिएंगे। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और राघव और उसके पिता गजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। औरत के ऊपर अत्याचार करने के चलते उन दोनों को लंबी सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उमा और टीना दोनों मेहंदी लगाने का काम शुरू करती हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। औरत जब तक शांत और चुप रहती है तब तक वो सहती रहती है, लेकिन जिस दिन वो चुप्पी को तोड़ दे वो सबसे बलशाली मानी जाती है। इसीलिए किसी भी औरत को अपने ऊपर जुल्म सहने नहीं चाहिए और अपने लिए कदम उठाना चाहिए। गांव की गरीब मेहंदी लगाने वाली बहू। थका मांदा राजीव देर रात घर आता है। जैसे ही वह दीवट से भीतर दस्तक देकर चौकी पर बैठता है, उसकी पत्नी रचना उसकी ओर पानी बढ़ाकर कहती है, क्या बात है जी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। माँ बाबूजी आपकी बाट जोकर सो गए। राजीव के चेहरे पर चिंता की सैकड़ों शिकंज थी। रचना पति की इस परेशानी को फौरन भांप जाती है। राजीव, आज आप बड़े बेजान लग रहे हैं। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे आपकी जुबान पर बहुतेरी बातों का बोझ लदा है। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, मुझसे तो अपने सुख दुख साझा कीजिए। पत्नी के पूछने पर राजीव की आंखों से फुहार फूट पड़ती है। रचना, तुम तो बेहतर जानती हो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिस कपड़ों के मिल में मैं बरसों से काम करता था, आज मिल के मालिक ने हाथ करके की जगह विलायती मशीनें खरीद ली। वो मशीन एक साथ सैकड़ों मजदूरों का काम करेगी। इसीलिए मिल के मालिक ने सभी मजदूरों को काम से निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब केवल मिल में मालिक कुछ खास चुनिंदा लोग ही बचे हैं। नौकरी चले जाने के बाद मैं निहत्था हो चुका हूँ। इकलौता बेटा होने के नाते घर की बागडोर मेरे कंधे पर है। फिर बाबूजी की बदहाली बीमारी की दवा दारू बनिया का बकाया कैसे चुकता होगा? धीरज धरिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाला अपने नेक बंदे भेजकर हम जैसे बेबस लोगों की मदद जरूर करता है। रचना के समझाने पर राजीव सो जाता है, मगर उस रात रचना की आंखों की नींद मानो मीलों दूर डगर जा पहुंचती थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। अरे राजीव, क्या बात है बेटा, पिछले 2 दिन से तेरे पाँव बाहर नहीं पड़े। भरी जवानी ने तू फुर्तीबाज होने की बजाय फूहड़ हो गया है। अरे माँ, आपका बेटा बेरोजगार हो चुका है, मेरी नौकरी नहीं रही माँ। ये सुनकर सुमति कहती है, अरे तेरी कमाई से तो घर बार का दाना पानी चल रहा था। तेरी नौकरी छिन जाने के कारण हम छुच्छे हाथ हो गए हैं। अरे इस महीने तीज का त्योहार है। ये सुनकर रचना कहती है, माँ जी फिक्र मत कीजिए, जब तक राजीव जी को दूजा काम नहीं मिलता मैं औरतों की मेहंदी लगाऊंगी। उससे 2-4 पैसे आ जाएंगे, उससे घर का चूल्हा तो जलता रहेगा।
अरे बहू बौरा गई है, अरे गांव देहात क्या कहेगा। माँ जी इसमें हर्ज ही क्या है, आपकी बहू मेहनत के बलबूते कमाएगी। घर की बदतर माली हालत देखकर सुमति रचना की मेहंदी लगाने की बात से रजामंद हो जाती है। मगर मेहंदी का मोल कैसे चुकता करेगी, अरे औरतों के हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी तो खरीदेगी। माँ जी नदी के तट के इर्द गिर्द कई मेहंदी की झाड़ियाँ हैं, जब मुझे प्रकृति से मुफ्त में मेहंदी मिल जाएगी तो उसे मोल देकर क्यों खरीदना। रचना मेहंदी के पत्ते तोड़कर घर आती है और उन पत्तों को सील पर पीसकर मेहंदी के कई कोन बनाकर तीज के एक दिन पहले बाजार में मेहंदी लगाने पहुँच जाती है। मेहंदी लगवा लो, रचनी मेहंदी आओ। बहनों सुंदर सुनहरी रचनात्मक रचना की मेहंदी लगवा लो। अचानक एक रईस औरत अपनी बड़ी सी कार से उतरकर रूखे स्वर में पूछती है, अरे ओ मेहंदी वाली, कैसे लगा रही हो मेहंदी। मेम साहब हर एक मेहंदी पर की जाने वाली मेहनत के हिसाब से अलग दर की दाम है। अगर बेल लगवानी है तो एक हाथ के 50 रुपए और अगर बारीक मेहंदी लगवानी है तो एक हाथ के सीधे 100 रुपए। तो शुरू हो जाओ, मगर पहले मैं तुम्हारी मेहंदी की कारीगरी का काम देखूंगी, उसके बाद ही दाम दूंगी। वैसे मेहंदी की कीप की क्वालिटी तो एकदम गई गुजरी है। कितनी पुरानी मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हो। मेम साहब ये मेहंदी एकदम ताजा है, इस मेहंदी को मैंने अपने हाथों से पीसा है। ये बोलकर मेहंदी लगाने वाली बहू रचना बड़े चाव के साथ रमैया को मेहंदी लगाती है। कुछ देर बाद, ये लीजिए मेम साहब, आपके दोनों हाथों की मेहंदी पूरी हो गई। रमैया अपने दोनों हाथों की मेहंदी देखकर दंग होकर कहती है, अरे वाह क्या सुंदर और बारीक बेल बूटे बनाए हैं तुमने। जितना बखान करूं कम है, मेरे हाथों की मेहंदी देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये लो तुम्हारी मेहंदी की लगाई का मेहनताना। रईस रमैया उस बेबस बहू की मेहंदी माँ सुनहरा बखान करके उसे उसकी मेहंदी के लिए बढ़ चढ़कर मेहनताना देती है। रमैया के चले जाने के बाद कई और औरतें वहाँ आकर मेहंदी लगवाती हैं। सूरज की लालिमा ढल चुकी है, अंधेरा भी घिरने को है, अब मुझे घर चलना चाहिए। रचना मेहंदी लगाकर कमाए पैसे को लेकर घर की ओर अग्रसर होती है। वह बनिया की दुकान से राशन पानी लिए घर आती है। माफ करना माँ जी, जरा सी देर हो गई। ये लीजिए माँ जी, मेरे पहले दिन की लगाई मेहंदी की कमाई। रहने दे, ज्यादा जता मत कि हम तेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, बहुएं कभी बेटे की बराबरी नहीं कर सकती। माँ जी बहू होने के नाते मैं तो बस घर के बोझ को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा बड़बोली बहू मत बन, जल्दी से खाना बना। सारा दिन औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाकर बेचारी बहू के हाथ जवाब दे रहे थे। ऐसे में सास का सताव भी सहन करना था और ससुराल की बागडोर भी संभालना था। रचना निश दिन बाजार जाकर एक बोरी पर बैठकर मेहंदी लगाती है और कमाए पैसे से परिवार का पेट पालती। रचना की मेहंदी की सुंदरता बेहद सुर्खियां बटोर रही थी। समय गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। तभी गाँव की औरतें किवाड़ खटखटाती है। अरे कैसन बात सुमति मौसी, बस काट रहे हैं दुखड़ा, मगर तुझे मेरे घर से क्या काम पड़ गया। मौसी हमके तो से नहीं बल्कि तोहरी बहुरिया से भेंट करे कबा। अरे रंजन भाभी, अब बहुते बरस जियोगी सुमति मौसी की बहुरिया। उक्का है ना, कल करवा चौथ है। अब भोर परिहार का तो मेहंदी नहीं लगाईबू, ता यही से हम अपन पलटन के संग तुहरे घर में पधार गए। बहुत भला किया, एक काम करिए आप सभी बैठ जाइए। एकाएक सभी औरतें मेहंदी लगवाने की होड़ में बारी बारी से अपने हाथ रचना की ओर बढ़ाती हैं। अरे सुमति मौसी बहुरिया, हमारी दोनों हथेलियों पर दूल्हा दुल्हन वाला मेहंदी लगाई दियो। भाभी आप जानती हैं ब्राइडल दूल्हा दुल्हन की मेहंदी बारीक होती है, ज्यादा दाम लगेगा। अरे दाम की परवाह नहीं करो, बबुनी मेहंदी लगाओ। रचना बिना रुके हुए औरतों की टोली में मेहंदी लगाने लगती है। कुछ समय बाद सभी की मेहंदी पूरी हो जाती है। तभी रुनझुन रचना की मेहंदी का बखान की बौछार करती है। कितना की नीक मेहंदी लगावत हो रचना, इतनी सुंदर बेल बूटे बनावत हो कि मन ललचा जाता है। ये दूल्हा दुल्हन वाली मेहंदी एकदम ऐसन बुझाते मानो मेहंदी सजीव हुई गई है। रुनझुन के साथ साथ बाकी औरतें भी सुमति की बहू की लगाई मेहंदी का बहुतायत बखान करती हैं। रचना अगले महीना माँ हमरी ननदिया के बियाह बा, उके मेहंदी खातिर हम तोहके अबही से ही बुक करत जात है। ई लो तुम्हारी मेहंदी का मेहनताना। उनके जाते ही रचना वह पैसे अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, मेरी मेहंदी का मेहनताना। समझ नहीं आ रहा बहू, बाहर मनाऊं या फिर रोऊं और बिलखूं। बहू मैंने तेरी कला की कदर नहीं की, मगर आज जब मेरी बहू की तारीफ हुई तो मैं ये देख सकी कि सुकड़े सफर पर तू मेरे बिना बढ़ रही है। जाने कब से अकेले ही परेशानियों के बीच पीस रही है। माँ जी जीवन का मोल एक मेहंदी की पत्ती से ज्यादा कौन जानेगा, जो खुद पिसकर दूसरे के हाथों में अपना रंग छोड़ जाती है। बहू अब तो अपनी मेहंदी लगाने के काम को बेझिझक कर। मेहंदी लगाने वाली बेबस बहू को सास का साथ मिल जाने पर उसे बहुतायत हियाव होता है। अब बेबस बहू बेखौफ होकर मेहंदी लगाती है।
आज आसपास के प्रत्येक गांव में भी उसकी मेहंदी को पहचान मिल जाती है। अब उस बहू की मेहंदी किसी बात की मोहताज नहीं। सच है साथियों, समय रहते अपनों की कला की कद्र कीजिए, क्योंकि हर इंसान के भाग्य में कलम की कमाई नहीं लिखी होती। कोई गा कर तो कोई नाच कर कमाता है। मोदक बनाने वाली सास बहू की सफलता। गौरी अपनी सास सुनंदा के साथ बल्लभगढ़ गांव में रहती थी। उसका पति महेंद्र पेशे से एक मोदक व्यापारी था। वो गांव-गांव के बाजार में बड़े तबके के हलवाई के यहाँ मोदक पहुंचाया करता था। महेंद्र के मोदक के इस कारोबार में उसकी माँ और अपनी पत्नी दोनों पूरा हाथ बटाया करती थीं। ये लीजिए जी, सारे मोदक बन गए। शुक्रिया गौरी। और माँ, मेरे इस मोदक के कारोबार में आप दोनों सास बहू का बड़ा योगदान है। ऐसा कहकर महेंद्र मोदक बेचने निकल पड़ता है, मगर सामने से आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ने के कारण महेंद्र वहीं ढेर हो जाता है। शाम को जब ये खबर सास बहू के कानों में पड़ती है तो वो सदमे से सन्ना उठते हैं। हे गौरी पुत्र गणेश, ये क्या हो गया? महेंद्र के चले जाने के गम में दोनों सास बहू गहरे शोक में डूब जाती हैं। अब धीरे धीरे उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये दुर्दशा देखकर सुनंदा माथे पर हाथ धरे हुए कहती है, कितनी दफा कहा था महेंद्र को कि सारी कमाई खर्च मत कर। अगर उसने थोड़े पैसे बुरे वक्त के लिए बचाए होते तो आज हम सास बहू दाने दाने को मोहताज न होती। माँ जी, जो बीत गया उसे दोहराकर कुछ हासिल नहीं होगा। बहू, मेरी जिंदगी तो आधे से ज्यादा गुजर चुकी है, मगर तेरे सामने सारा जीवन पड़ा है। तो दूजा ब्याह रचा ले। सासू माँ ये किस असमंजस में डालने की कोशिश कर रही हैं? भूल से भी भविष्य में फिर कभी ये बात मत दोहराइएगा। उस रात सुनंदा के सो जाने के बाद गौरी भगवान श्री गणेश की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, हे गौरी पुत्र गणेश, आप तो विघ्नहर्ता हैं, फिर क्यों आपको हम सास बहू के कष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे? आपने मेरे पति को छीन लिया, अब ससुराल से नहीं जाना मुझे। रो रो कर गौरी की आंखें बोझिल हो जाती हैं। नींद में जाते ही गणेश जी गौरी को स्वप्न दर्शन देते हैं। जागो गौरी। गणेश भगवान को सामने खड़ा देख गौरी असमंजस में पड़ जाती है। मेरी आंखें जो देख रही हैं वो सच है या सपना? स्वयं गजानन मेरे सामने खड़े हैं। गौरी, तुमने जो टूटे मन से मुझे पुकारा, मैं आ गया। और भला भगवान अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकते हैं? मुझे तो आना ही था। भगवान, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारे घर पर दुखों का पहाड़ तोड़कर क्या हासिल हुआ? तुम्हारे पति की मृत्यु स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का लेख था। जानता हूँ, मगर ये विपत्ति दूर हो सकती है। तुम दोनों सास बहू मोदक मिष्ठान बनाने में बेहद निपुण हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मेरे मन भावन मोदक बनाकर उन्हें बेचने का काम करो। मैं गजानन सदा तुम सास बहू के साथ वास करूंगा। तथास्तु। गणेश जी के ओझल होते ही गौरी अपने सपने से बाहर आती है तो वो देखती है कि गणेश जी की प्रतिमा जिस पर वो माथा धर कर सोई थी वहाँ पैसे पड़े हुए थे। अगली सुबह सुनंदा उससे कहती है, अरे बहू, ये तू महेंद्र के मोदक बनाने के बर्तन के सांचे के सामान के साथ क्या कर रही है? क्योंकि माँ जी, आज से हम दोनों सास बहू नए सिरे से मोदक बनाना शुरू करने जा रही हैं। अरे बहू, जिनके पास एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं, वो इतने महंगे मोदक बनाने का सामान कहाँ से मोल लाएंगे? सासू माँ, ये रहा सारा सामान। ये सारा सामान कहाँ से आया बहू? सासू माँ, कल रात मुझे गणेश जी ने स्वप्न दर्शन में मोदक बनाने का सुझाव दिया और जब मेरी आंख खुली तो उनकी प्रतिमा के सामने पैसे पड़े हुए थे। ये सब कुछ स्वयं गौरी सूत गजानन ने किया है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ही खुल जाती है। दोनों सास बहू एक साथ मिलकर मोदक बनाती हैं। एक और गौरी मोदक की सामग्री तैयार करती तो दूसरी ओर सुनंदा मोदक को सांचे में ढालती, जिसके बाद दोनों मोदक बाजार में बेचने पहुंचती हैं। अरे आओ 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 ग्राहकों, और चखो सास बहू के मीठे मीठे मोदक, पिस्ता केसर मलाई से बने मीठे मोदक। अचानक एक भिखारी गौरी के आगे हाथ पसारते हुए कहता है, अरे सुनो बहन, इस गरीब भूखे भिखारी पर तरस खाओ। कई दिन का भूखा हूँ, एक दो मोदक मिलेंगे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो। जैसे ही ये गौरी भिखारी की ओर मोदक बढ़ाती है, उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये तो क्या कर रही है?
आज हमारे मोदक के कारोबार का पहला दिन है। अब तक बोहनी भी नहीं हुई और तू इस भिखारी को मोदक दे रही है। माँ जी, एक भिखारी की भूख मिटाने से हमें ऐसी कोई खास घटी नहीं होगी, बल्कि क्या पता गणपति बप्पा की कृपा हम पर दुगनी बरस पड़े। ऐसा कहकर गौरी उस भिखारी को मोदक दे देती है, जिसके बाद गणेश जी की कृपा से उनकी दुकान पर मोदक खरीदने के खातिर कई ग्राहक जुट जाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक सवेरे जब दोनों सास बहू मिलकर मोदक बना रही होती हैं तो सुनंदा कहती है, जी तोड़ मेहनत के बाद भी हमारे बनाए मोदक का कुछ खास मोल नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा बन जाएगा। माँ जी, विघ्नहर्ता पर भरोसा रखिए। आज घर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापना है। आज हमारे मोदक अच्छे भाव में जरूर बिकेंगे। ठेले पर मोदक सजाए सास बहू बाजार पहुंचती हैं। आओ आओ गणेश भक्तों, और ले जाओ उनके मन भावन मोदक एकदम सस्ते भाव पर। देखते ही देखते सास बहू के मोदक खरीदने वाले सैकड़ों भक्तों की भीड़ उनके ठेले को घेर लेती है। सास बहू को उस दिन बड़ी कमाई हासिल होती है। देख लीजिए माँ जी, आज गणपति जी के स्थापन के दिन ही हम सास बहू के मोदक की लूट मार मच गई और कमाई भी भली भांति हुई। हाँ बहू, मोदक का इतना मोल गणेश जी ने ही मुहैया कराया है। सप्ताह भर के भीतर दोनों सास बहू अपने मोदक की कमाई से एक छोटी दुकान में मोदक बनाकर बेचने लगती हैं। सभी श्रद्धालु उन्हीं से मोदक खरीदकर गणेश जी को भोग लगाते हैं। गणेश जी के स्थापन के 10 दिन पूरे हो जाते हैं और गणेश चतुर्थी का दिन आता है। तभी सास बहू के मोदक के दुकान पर सेतु नाम का एक बच्चा पीले अंगरखा और धोती का पहरावा पहने हुए वहां आता है। मैया, तुम्हारे मोदक ने मुझे मंत्रमुग्ध कर लिया। क्या मुझे खाने को एक मोदक दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक नहीं 2 मोदक लो। गौरी सेतु को 2 मोदक खाने को दे देती है, जिसे खाकर वो फिर कहता है, अरे वाह, तुम्हारे मोदक बड़े मन भावन थे, मगर इन 2 मोदक से मेरा मन नहीं भरा, मुझे और चाहिए। अरे सभी मोदक हम तुम्हें ही खिला देंगे तो हम सास बहू कमाएंगे कैसे? माँ जी, आज गणेश चतुर्थी है। लोग जगह जगह भंडारा करके भूखे लोगों की भूख मिटाते हैं, तो हम इस नन्हे बच्चे को मोदक भी नहीं खिला सकते। हमारे भाग्य का होगा जो वो हमें मिल ही जाएगा, भरोसा रखिए। सेतु एक एक करके सास बहू के सारे मोदक खत्म कर जाता है, जिसे देख सुनंदा माथा पकड़े हुए कहती है, सारे मोदक यूं ही खत्म हो गए। आज मोदक बदले में एक भी माल नहीं मिला। माँ जी, जरा इस बच्चे की खुशी तो देखिए, उससे बढ़कर हमारे मोदक का क्या मोल हो सकता है। आज नहीं तो कल कमाई कर लेंगे। हाँ बहू, कल सही। एकाएक नन्हा सेतु भगवान श्री गणेश का विशाल अवतार धर लेता है। दोनों सास बहू ये हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु आप। प्रभु आप? हाँ, मैं सेतु बनकर तुम दोनों सास बहू की परख कर रहा था, मगर तुम्हारा मेरे प्रति भक्ति भाव और मानव जाति के प्रति प्रेम देखकर मैं बेहद प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं तुम्हारी दिन दशा को बदल रहा हूँ। गणेश जी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर सास बहू की छोटी सी मोदक की दुकान की काया पलट कर देते हैं और उन्हें काफी सारा धन देकर ओझल हो जाते हैं। धन्य हो प्रभु, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर आपके दर्शन पाकर हम सास बहू का जीवन सफल हो गया। साथ ही साथ हम सास बहू के मोदक का कारोबार भी सफलता के शिखर पर पहुंच गया। गणेश जी से मिले पैसे से सास बहू मोदक के काम को और ज्यादा फैला देती हैं और एक दुकान से कई सारी मोदक मिष्ठान की दुकान शुरू करती हैं, जिसके लिए वो सदा गणेश जी का गुणगान किया करती हैं। दिल्ली के शहर में अंजना अपने बहू बेटे के साथ बड़े खुशी से रह रही थी। अपने पति के जाने के बाद अंजना ने बड़ी मेहनत से बिजनेस और घर को संभाला, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर ले गई। आज वो जाने माने बिजनेसमैन की लिस्ट में आती है। 1 महीने पहले ही पाखी और संजय की नई नई शादी हुई थी। एक दिन अंजना उनके कमरे में आकर कहती है, अरे बहू, ये देखो, ये पुश्तैनी कंगन है, संभाल कर रखना, अब से तुम इन कंगन की मालकिन हो। शुक्रिया मम्मी जी। अब जल्दी से दोनों नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। माँ जी, आपने नाश्ता तैयार क्यों किया? मैं बना देती ना। बहू, तू भूल गई है कि तेरी शादी एक अमीर खानदान में हुई है। यहाँ तुझे मिडिल क्लास लोगों की तरह खाना बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ नौकर चाकर हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी सासू माँ हैं। बहू भी तो बहुत प्यारी पाई है मैंने। अरे ये नालायक अभी तक सो रहा है।
ये कहते ही अंजना जग से भरा पानी अपने बेटे पर डाल देती है, जिससे वो भीग कर उठ जाता है और कहता है, पाखी, अब तुम भी मुझे माँ की तरह उठाने लग गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, माँ जी ही आई है कमरे में। बहुत सो लिया तू, अब तैयार होके नीचे आ जाओ दोनों। ये कहकर अंजना चली जाती है। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अंजना कहती है, बहू, मेरी बनारसी साड़ी खराब हो गई है, तू उसी की तरह एक नई बनारसी लिया, मुझे रेखा की किटी पार्टी में जाना है। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी। नाश्ता करने के बाद संजय अपने ऑफिस चला जाता है और पाखी ड्राइवर के साथ मॉल पहुंच जाती है। वहां से शॉपिंग करके जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक ठेले पर जामुन दिखते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे अरे रामू भैया, जल्दी से गाड़ी रोकिए। अरे मैम साहब, क्या हुआ? रामू भैया, वो मुझे जामुन दिखे ना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बस जामुन लेकर आती हूँ। क्या है ना, मुझे जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, आप ले आइए। ये कहते ही वो जामुन वाले के पास जाकर जामुन खरीद कर ले आती है और खाती है। घर पर वापस आकर कहती है, ये लीजिए माँ जी आपकी बनारसी साड़ी। अरे वाह भाई, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मेरी पसंद की पसंद बहुत अच्छी है। और ये क्या लेकर आई हो? वो माँ जी, मुझे जामुन दिख गए थे ना, तो मैं जामुन खाते खाते आई हूँ। ये लीजिए, आप भी खाइए ना। बड़ा ही वक्त हो गया मुझे तो जामुन को देखे और खाए हुए। आहा, जामुन तो बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे लाई है तू। जी माँ जी, पता है माँ जी, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा जामुन ही है फलों में से। अच्छा। दोनों जामुन खा रही थी। अंजना जामुन खाकर उसके बीजों को फेंक ही रही थी कि पाखी कहती है, अरे अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रुकिए, इन बीजों को फेंकिए मत। पर क्यों बहू? वो माँ जी, मेरी बचपन से आदत है, मैं कभी भी जामुन के बीजों को फेंकती नहीं हूँ। हाँ, कुछ देर से देख रही हूँ, तू इन बीजों को फेंक नहीं रही है, पर करती क्या है ये तो बता। माँ जी, मैं इन बीजों को साफ करके मिट्टी में दबा देती हूँ और पानी डालती हूँ, जिसके बाद जामुन का पेड़ उग जाएगा। अरे पागल, ये पेड़ कोई 2 दिन में नहीं उगता, 7-8 साल लगते हैं, तब जाकर ये जामुन दे पाता है। माँ जी, मुझे पता है, बचपन से यही तो करती आ रही हूँ। अरे बहू, मेरे साथ रहकर जामुन के पेड़ उगाने की क्या जरूरत है? हम इतने पैसे वाले हैं कि ऐसे 10 जामुन के पेड़ खरीद सकते हैं। अगर तुझे खाना है तो मुझे बता दे, मैं कल ही घर के बाहर जामुन का पेड़ लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, वो सब तो इन बीजों से ही हो जाएगा, और जो खुद उगाने में मजा है वो बाहर वालों से करवाने में क्या? आपके पैसे भी तो खर्च होंगे, ये तो फ्री में हो जाएगा। ठीक है, जैसा तेरा मन करे ऐसा कर, ये ले तेरे बीज। ये कहते ही बाकी सारे बीजों को वो एक पन्नी में जमा कर लेती है और उनको धोने के बाद घर के बाहर मिट्टी में दबा देती है और पानी डाल देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार पाखी संजय के साथ पार्क में बैठकर जामुन खा रही थी तो वहीं जामुन को दबा देती है। तभी संजय कहता है, अरे ये क्या कर रही हो तुम? घर में भी तुम यही कर रही थी, यहाँ पर भी? अरे संजय जी, मेरी आदत है, जामुन के बीजों को फेंकने की बजाय दबा देती हूँ। ठीक है, पर इसका कुछ फायदा भी होने वाला है कि नहीं? हमें हो ना हो, किसी और को तो होगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो लोग इस पर जामुन तोड़कर खाया करेंगे। दोनों बातें करते हैं, फिर डिनर करके चले जाते हैं। आए दिन पाखी संजय से जामुन मंगाकर खाया करती थी। 7 साल बीत जाते हैं। पाखी का बेटा भी 7 साल का हो जाता है। इन दिनों अंजना बहुत बीमार थी। अचानक से घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, हर चीज से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। संजय वकील से कहता है, वकील साहब, मैंने सारे टैक्स भरे थे, फिर इतना बड़ा बवंडर कैसे हो गया? मिस्टर संजय, काफी टाइम से आपके टैक्स नहीं भरे, जरूर कोई है जिसने टैक्स नहीं भरा, आपको धोखा दिया है। वकील साहब, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? नहीं संजय जी। पाखी अपने बच्चे, सास और पति के साथ सामान लेकर गुजर रही थी। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पता नहीं माँ, कोई ठिकाना ही नहीं है, सब चीज कब्जे में ले ली। मालकिन, आप मेरे होते हुए ऐसे रोड पर भटके, ये बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
आप मेरे घर में आकर रह लीजिए। अरे नहीं नहीं रामू, हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। मालकिन, आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? जब तक कुछ मिल नहीं जाता आप हमारे घर में रह सकती हैं आराम से। रामू की बात सुनकर सभी लोग उसके घर पर रहते हैं। सुबह के समय रामू पाखी को जामुन लाकर कहता है, आपको जामुन पसंद है ना? ये लीजिए, खाइए। रामू भैया सुबह सुबह कहाँ से ले आए इतने सारे जामुन? हमारे घर के बाहर आपने ही तो जामुन का पेड़ लगाया था, वहीं से तोड़कर लाया हूँ मालकिन। क्या सच्ची? माँ जी, संजय, हमारी मुसीबतों का हल हमें मिल गया। अब हमें इस तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे क्या हो गया बहू जो तू इतना खुश है? माँ जी, संजय जी, आप दोनों कहते थे ना मेरे जामुन के बीजों से पेड़ उगाने का क्या फायदा है। आज वो चीज हमारे काम आएगी। भला कैसे? संजय जी, अब हमें ना खाने की दिक्कत होगी ना रहने की। मैं सोच रही थी उन जामुन के पेड़ों से हम जामुन बेच देते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमारी शुरुआत होगी। अरे वाह बहू, सच में आज तेरे जामुन हमें काम आएंगे। हम सास बहू मिलकर जामुन बेचा करेंगे। मम्मा, मुझे भी जामुन खिलाओ ना। ले बेटा, खा ले जामुन। अगले दिन से ही रामू और संजय उगाए हुए पेड़ों से खूब सारे जामुनों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सास बहू ठेले पर जामुन बेचने लगती हैं। जामुन ले लो जामुन, ताजा ताजा मीठे मीठे जामुन। ये बेहद ही मीठे और सस्ते जामुन हैं, सिर्फ 20 रुपए किलो। आइए आइए जामुन लीजिए। अरे आप तो बहुत सस्ते जामुन दे रहे हैं, जरा 1 किलो कर दीजिए। इस तरह उसके मीठे और सस्ते जामुन की वजह से ग्राहक ज्यादा आते हैं। देखते ही देखते पहले दिन की बहुत ज्यादा कमाई होती है। धीरे धीरे सास बहू मिलकर जामुन बेचती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही संजय को भी काम मिल गया था और अब वो अपना नया घर खरीद लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। 3 जादुई गणेश की मूर्ति। 70 बरस की बूढ़ी गुलबिया अपने 3 पोते पोती गणेश, विनायक और आराध्या के संग गुरुकुल गांव में रहा करती थी। देर सांझ वो थकी मांदी हुई आकर घर की चौखट पर बैठकर कराहती हुई कहती है, आराध्या बिटिया, तनिक पानी पिला दे। ये लो दादी माँ, पानी पी लो। कुछ देर बाद, अरे तनिक देर सुस्ताई के खातिर का बैठे कमर जवाब दे गई। इतना बखत हुई गवा, बच्चन के खातिर खाना भी पकाए के होए। खाना तो मैंने कब का पका दिया दादी माँ। बाबूजी के जाने के बाद से आप इस बढ़ते बुढ़ापे में भी हम तीनों भाई बहनों का पेट भरने के लिए खुद भूखी प्यासी रहकर मेहनत मजदूरी करती हैं, तो क्या मैं घर की जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकती? अपनी नन्ही सी पोती के मुंह से समझदारी के स्वर सुनकर गुलबिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो आराध्या को सीने से सटाकर कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, दादी की सयानी पोती है तू। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। गुलबिया सुबह के सूरज की किरण के संग उठकर काम पर चली जाया करती थी। वो एक बड़े तबके के घर में चौका बर्तन करती थी, जिसे वो अपने पोते पोती के पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त कर पाती थी। मगर उसे परिवार के शहर में पर्यटन के चलते बूढ़ी गुलबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर लौटते हुए वो एक शांत सुनसान सड़क पर बैठी कहती है, हाय गौरी सूत गणेश, ये कैसी विघ्न की घड़ी है। प्रभु, जिन भले लोगों के पास काम करके मैं बेबस बूढ़ी अपने पोते पोती का पेट भर पाती थी, तूने वो आसरा छीन लिया। हर जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, कहीं भी दूसरे काम की बात नहीं बनी। जाने आज मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे जुटा पाऊंगी। बेरोजगारी के बड़े दुख से उस पल गुलबिया लाचार होकर अष्टविनायक मंदिर के बाहर खड़ी भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। ये लो माता। पंडित जी, आज मंदिरों में इतनी भीड़ भाड़ और भंडारा किस कारण से हो रहा है? भक्तों की ये बड़ी भीड़ गणेश चतुर्थी के कारण से है। कल हर घर में दशक दिवस के लिए गणपति जी की स्थापना जो होगी। गणेश चतुर्थी की चर्चा सुनकर गुलबिया घर आती है, जहाँ उसके दोनों पोते 6 साल का गणेश और 5 साल का विनायक कहते हैं, दादी माँ आप आ गई, हमें जोरों की भूख लगी है। भूख तो लगी होगी ना बच्चों, सवेरे से तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना जो नहीं पड़ा। गुलबिया एकाएक तीनों को खाना खाने का कौर खिलाती है।
पेट भरते ही तीनों बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, मगर देर रात गुलबिया को गणेश जी से बातें करता हुआ आराध्या देख सुन लेती है। कितनी चाह थी गणेश चतुर्थी की, मन में क्यों बप्पा सारे राह बंद करके आपको क्या मिला, और कितने कष्ट विघ्न देखना शेष है। गुलबिया गहरे शोक में पड़ जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके तीनों पोते पोती गणेश की मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चन कहा करत है। दादी माँ, आज गणेश चतुर्थी है ना, हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। तीनों बच्चे ठेले पर गणेश जी की मूर्तियां सजाकर बेचने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद, दीदी कितनी देर दोपहर हो गई, किसी ने भी हमारी गणेश जी की मूर्तियां नहीं खरीदी। शायद हमारी मूर्तियां एकदम सादी साधारण है, इसलिए हमारी गणपति जी की मूर्ति कोई भी नहीं खरीद रहा। देर तक राह ताक कर सांझ होता देख तीनों भाई बहन घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे चमचमाती हुई गणेश जी की 3 मूर्तियां मिलती हैं। अरे दीदी, गणेश जी की ये 3 मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, चलो इसे घर ले चलते हैं। तीनों बच्चे एक एक गणेश जी की मूर्ति उठाकर ठेले पर धर कर घर आकर कहते हैं, दादी माँ, हमारी गणेश जी की मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी। मगर दादी माँ, एक पेड़ के नीचे हमें ये 3 गणेश जी की मूर्ति पड़ी हुई मिली। देखूं तो ये क्या है, जरा देखूं। अरे ये गजानन की मूर्ति तो बड़ी भव्य और नई जान पड़ती है। बच्चों, ये मूर्ति तुम तीनों को मिली है, इसीलिए इसकी स्थापना तुम करो। तीनों भाई बहन एक साथ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं और मन में कहते हैं, हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्न हरता है, हमारे भी घर के तमाम कष्ट विघ्न को हर लीजिए। बच्चों की बचकानी बोली से जैसे तीनों गणेश जी की मूर्ति में जान पड़ जाती है, जिसके साथ तीनों मूर्ति सुनहरे चमक से भर जाती हैं और वो हीरे, सोने और पैसे की गणेश जी की जादुई मूर्ति में बदल जाती हैं। ये देख विनायक और गणेशा अपनी आंखें बड़ी किए हुए कहते हैं, अरे गणेशा, ये तीनों तो जादुई गणेश जी की मूर्ति जान पड़ती हैं। हाँ विनायक, तभी तो ये साधारण गणेश जी की मूर्ति की मिट्टी से हीरे, सोने और पैसे की मूर्ति में बदल गए। तभी एकाएक गणेश जी की आवाज घर में गूंज उठती है और भविष्यवाणी होती है, हे तात, ये बालिके, ये मैं हूँ गजानन। ये तीनों गणेश जी की जादुई हीरे, पैसे और सोने की स्वर्णिम मूर्ति है। अगले 10 दिन तक तुम इस जादुई मूर्ति की माया का सदुपयोग करो और आने वाले गणेश चतुर्थी अर्थात एकादशी के दिन इसे विसर्जित कर देना। तथास्तु। उनके ओझल होते ही तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, हमारी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियां अपने मायावी स्वरूप में आओ। तीनों साधारण मूर्ति प्रकाशमान होकर जादुई गणेश जी की 3 हीरा, पैसा और सोने की मूर्तियों में तब्दील होकर रत्नों की बौछार कर देती हैं और गुलबिया कहती है, धन्य हो गौरी पुत्र गणेश, आपके संजोग से आज स्थापना के दिन आपने मेरे घर को धन धान्य से भर दिया। जादुई गणेश जी की तीनों मूर्तियों से मिले हीरा, पैसे और सोने को बटोरकर गुलबिया बेचकर धूमधाम से गणेश जी की स्थापना करती है। गणेश जी की महिमा से उसके घर की दुखद दिन समाप्त हो जाते हैं। दिन गुजरते हैं और स्थापना के 7वें दिन की सुबह एक ऋषि उनके घर के बाहर खड़ा कहता है, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। ऋषि की आवाज सुनकर तीनों बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों, घर में कोई बड़ा है तो बुलाओ। बाबा, हम बच्चों की सिवा इस पल घर में कोई बड़ा नहीं, कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में इस बाबा को दान दो। बच्चों, एक दंत गणेश जी तुम्हारे घर में बढ़ोतरी देंगे। तीनों बच्चे अपनी जादुई गणेश जी की मूर्तियों को हाथ में उठाकर बाहर आते हैं। अरे, ये क्या कौतुक करतब कर रहे हो तुम तीनों बच्चे? अगर दान नहीं दे सकते तो इजाजत दो, यह गणेश जी की मूर्ति देकर मुझ ऋषि को पाप का भागीदार न बनाओ। जरा ठहरिए बाबा। तीनों बच्चे एक ही सुर में जादुई गणेश जी की 3 मूर्ति से मदद मांगते हैं। ए हमारी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियां अपने जादुई स्वरूप में आओ।
तीनों साधारण गणेश जी की मूर्तियां जादुई हीरे, पैसे और सोने की मूर्ति के सांचे में ढल जाती हैं और गणेशा कहता है, झोली आगे करो बाबा। जादुई गणेश जी की तीनों मूर्ति के मुख से हीरे, पैसे और सोना निकलता है। मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवादी हूँ बच्चों, जो तुमने मेरी आवश्यकता से बढ़कर मेरी झोली को भर दिया। दीर्घायु भव। तुम तीनों के ऊपर इन जादुई एक दंत की 3 मूर्ति के स्वरूप में शिवपुत्र गणेश की घनघोर दया है। गुजरते हुए हर एक रोज जब भी कोई भूखा, भिखारी, जरूरतमंद या बेबस उनसे मदद की गुहार लगाता, तीनों बच्चे अपनी जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियों से उनकी मांग को पूरा करते। अब गणेश जी के स्थापन को 10 दिन पूरा हो जाता है और 11वें रोज गणेश चतुर्थी यानी कि विसर्जन का दिन आता है। आज गणेश जी की तीनों जादुई मूर्तियों के विसर्जन का दिन है। अंतिम बार मांग करते हैं, ए हमारी जादुई 3 गणेश जी की मूर्तियाँ, हमारी मदद करो। अंतिम दिन तीनों गणेश जी की मूर्तियां हीरे, पैसे और सोने की मूर्ति के सांचे में एक बार फिर बदल जाती हैं और इस बार उन्हें बेशुमार धन देती हैं। बच्चे पूरे हर्षोल्लास से गणपति जी की तीनों मूर्तियों का विसर्जन कराते हैं, मगर जादुई गणेश जी की 3 मूर्तियों से मिले हीरे, पैसे और सोना घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उन बच्चों ने उनका सदुपयोग करके बेबस, बेसहारा लोगों की भलाई में इस्तेमाल किया।